आंखों में जीत के सपने हैं और ऐसा लगता है कि अब सभी पल अपने हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत भारद्वाज, नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है विजुअलाइजेशन टेक्निक्स के ऊपर। एक ऐसी टेक्निक्स जो बिजनेस के अंदर बहुत ही सफल लोग होते हैं वही लोग यूज़ कर पाते हैं, बकाया ज़्यादातर लोगों को इसके विषय में कुछ जानकारी नहीं है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर हैं या अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या आप एनीबडी कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं और आप कमिटेड हैं अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, या फिर आप भी सोच रहे हैं अपने बिजनेस को बहुत ऊंची उड़ान भरने के लिए, तो ये ऑडियो आपके लिए ही है। बेसिकली आज इस ऑडियो को सुनने से पहले मैं आपको बस एक रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ बताने वाला हूँ। वो रूल्स ये हैं कि अगर आप कमिटेड हैं अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल देने के लिए या फिर आप कमिटेड हैं अपनी सक्सेस को एक नेक्स्ट लेवल लेने के लिए, तो मैं आपको बता दूं ये ऑडियो आपको बिल्कुल एकांत में सुनना है, जहां पर किसी भी तरीके का कोई भी शोर ना हो। ये ऑडियो तब शुरू कीजिएगा। और अगर आपके पास में शोर हो रहा है या किसी भी तरीके का आपके पास में वॉइस या नॉइज आ रही है, तो आप इस ऑडियो को यहीं पे पॉज कीजिए, ईयरफोन लेके आइए, डायरी और पेन के साथ बैठिए और बिल्कुल आराम से एक ऐसे सराउंडिंग में जाइए जहाँ पर बिल्कुल एकांत हो। बिकॉज अगर आप एकांत में इस ऑडियो को नहीं सुनेंगे तो फिर ये ऑडियो आपके लिए ज़्यादा लाभ नहीं दे पाएगी। आइए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप अपना बिजनेस बिल्ड तो कर रहे हैं बट आपको यही नहीं पता कि आपका बिजनेस दिखने किस तरीके से दिखेगा आगे आने वाले समय में। क्योंकि मैं बताता हूँ कि कोई भी चीज़ का जो इनोवेशंस हुआ है वो दो बार हुआ है। एक बार दिमाग में हुआ है, दूसरी बार क्रिएट हुआ है। माई इनर वर्ड्स क्रिएट माई आउटर वर्ड्स। जैसा हम दिमाग में बनाते हैं इमेज, वैसी वो इमेज हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने रूबरू होती है। आइए चलते हैं। मान लेते हैं कि आप एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, या फिर आप एक डायरेक्ट सेलिंग या आप एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस या ऑनलाइन बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। बिल्ड करते समय आप इमेजिन करो कि आप वो सारी स्किल्स को सीख रहे हो जो स्किल्स आपके बिजनेस के लिए मैंडेटरी हैं, जो कंपलसरी हैं कि आपको वो सीखना ही सीखना है। अब आप एक काम कर सकते हो, आप अपनी आंखों को बंद करो और आंखों को बंद करने के बाद में रिलैक्स फील करो। रिलैक्स। उसके बाद हम विजुलाइज करेंगे अपनी पूरी सक्सेस जर्नी को। जस्ट रिलैक्स। आप एक जोर की सांस अंदर ले सकते हो और उसको बाहर फिर छोड़ सकते हो। अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स मोड में लेके जाओ, बिल्कुल रिलैक्स। एंड फिर एक बार सांस अंदर खींचिए आप, और फिर हल्के हल्के उसको बाहर कर दीजिए। एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप अपनी सांस को बाहर छोड़ रहे हो तो बहुत ही स्लो मोशन में उसको छोड़ना है, मतलब रोक रोक के आपको छोड़ना है। इससे क्या होगा, आपका दिमाग स्थिर हो जाएगा और आपका दिमाग वो सारी चीजें आपको कैपेसिटी दिखाएगा जो आपके अंदर एक्चुअल में है। फिर से आप कर सकते हो, एक बार फिर सांस अंदर लीजिए और फिर उसको आप बाहर छोड़ दीजिए। एंड नेक्स्ट, आप इमेजिन कीजिए कि आज आपने अपने बिजनेस की जो प्रेजेंटेशन है वो मिनिमम 5 लोगों के साथ में आपने शेयर करी। आप वो बिजनेस प्रेजेंटेशन अपने 5 लोगों के साथ में शेयर कर रहे हो। सबसे पहला दोस्त आपने पकड़ा और उसने आपने उसे अपने विजन, अपने क्लियर मिशन के बारे में बताया कि एक्चुअल में आप किस किस चीज़ों पे आप काम कर रहे हो या किन किन चीज़ों पे आप काम करने वाले हो, कौन कौन सी अचीवमेंट आपके साथ में होने वाली है। आपने जैसे ये सारी चीज़ अपने एक फ्रेंड्स को बताई, जिस फ्रेंड्स को आप बहुत दिन से सोच रहे थे कि उस फ्रेंड्स को बताना चाहिए, उस फ्रेंड ने तुरंत ही आपकी अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लिया और अब वो आपके साथ हैंडशेक करके बोलता है आई एम विद यू एंड अब ये बिजनेस मैं तुम्हारे साथ बिल्ड करूंगा। अमेजिंग। एंड आप बहुत खुश हो। उसके बाद आप दोनों लोगों ने मिलकर अपनी अपनी सराउंडिंग में जाना शुरू कर दिया। सराउंडिंग में जैसे ही आप गए, आपके फ्रेंड्स मानो आप ही का वेट कर रहे थे, बिकॉज 21st ऑफ सेंचुरी का बिजनेस शुरू हो चुका है और 21st ऑफ सेंचुरी के बिजनेस की तलाश हर युवा कर रहा है।
हर व्यक्ति कर रहा है। अच्छा आप ही बताओ कौन नहीं चाहता सेकंड इनकम सोर्स। आज के समय में सभी को पता चल चुका है कि सिंगल इनकम से केवल जरूरत ही पूरी हो सकती है। अगर उन्हें कुछ बढ़िया करना है, उन्हें कुछ बड़ा बिल्ड करना है, उनको इनकम का सेकंड सोर्स बनाना है, और आप जिन फ्रेंड्स के पास में जा रहे हो वो उसको ये बात प्रेजेंट कर रहे हो और वो ये बात समझ रहा है और आपके साथ एसोसिएट्स हो रहा है, आपकी टीम एक बहुत बड़ी टीम बनती चली जा रही है। देखते ही देखते आखिर में वो दिन, वो तारीख आई जाती है जिस तारीख में आपकी कंपनी आपको पे आउट देती है, आपको चेक्स देती है। एंड आप जब देखते हो कि आपका चेक 10,000 रुपीज को क्रॉस कर चुका है और आप बहुत एक्साइटेड हो रहे हो, मानो कि ये 10,000 नहीं 10 लाख रुपए आपके पास आ चुके हैं, बिकॉज आपने जो मेहनत करी थी उसका परिणाम आपके हाथों में है। और आपने जिन लोगों को अपने साथ एसोसिएट्स कराया था उनके पास में भी किसी को 2,000, किसी को 3,000, और आप अपनी टीम के साथ बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। अब आपने क्या करा, संडे को अपनी पूरी टीम मीटिंग करी और उनको ये बताया कि अब आप नेक्स्ट प्लानिंग कर रहे हो 50,000 रुपीज की, 50,000 रुपए की आप प्लानिंग कर रहे हो, और आपकी पूरी टीम मानो बिल्कुल एक्साइटेड है और तैयार हो गई। कुछ ही समय के बाद आप स्टेज पर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हो एक होटल्स के अंदर, और आप स्टेज पर होते हो और उस मीटिंग में आप भी देखकर हैरान हो गए, उस मीटिंग में आपकी जो संख्या है हल्के हल्के करके 500 को क्रॉस कर गई, 500 लोगों को, और आप बड़ा एक्साइटेड हो, वाओ दिस इज माय टीम, या श्योर, अमेजिंग। आपको ध्यान आता है कि वो बात किसी ने सही बोली थी कि जो अकेले शुरुआत करता है एक दिन उनके पीछे काफिला होता है, और आपको अपने डिसीजन पे बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि आपने ये डिसीजन लिया था और आज 500 लोग आपके से डिसीजन ले चुके हैं आपकी टीम के अंदर। और जब उन लोगों ने अपना नेटवर्क क्रिएट करना, जब आपने उन्हें अपना एक्सपीरियंस दिया और उन लोगों ने अपना नेटवर्क क्रिएट करा, देन आपकी टीम के अंदर 5,000 लोग हो गए। और जो इस मंथ का जो चेक आपको आया, वो चेक देख के तो आपके घर वाले और आपके नेबर्स भी टेंशन में आ गए कि करता क्या है। आपका जो चेक गिरा वो था 1,53,000 रुपए का, और आप मानो साइडेड हो पूरी तरीके से कि अब तो आपने डबल डिसीजन ले लिया कि इस बिजनेस को किसी भी हाल में अब मुझे ढीला नहीं करना, मुझे और तेजी से आगे बढ़ना है। बढ़ाते ही बढ़ाते जो हम सबकी तलाश होती है कि कुछ लीडर्स हमें मिल जाए हमारे बिजनेस में, आपकी वो तलाश पूरी हो चुकी है। आपको 5 लीडर्स उस पूरी कोर टीम से मिल चुके हैं जो आपसे, आपके साथ मिलकर आपसे अच्छी लीडरशिप डेवलप कर कर अपने अपने नेटवर्क को, अपने अपने साम्राज्य को क्रिएट कर रहे हैं। और ये साम्राज्य इतना बड़ा हो गया मानो पूरे इंडिया नहीं इंटरनेशनल में छाने लगा, और आप बहुत खुश हो, आपकी टीम के वो लीडर्स बहुत खुश हैं। और वो दिन आ ही जाता है जब आपको आपकी सराउंडिंग चीफ गेस्ट बनाकर बुलाती है। आपके वो 5 कोर जो मेंबर्स थे, उन कोर मेंबर्स ने ये डिसीजन लिया कि हम अब अपने सर को बुलाएंगे और उनके थ्रू अपनी टीम को ट्रेन कराएंगे। और फाइनली वो लोग आपसे डिस्कशन करते हैं और आपने वो तारीख, वो दिन सब कुछ डिसाइड करके उनको डन बोल दिया। फाइनली वो दिन आ ही गया जिस दिन का आपको बेसब्री से इंतजार था। एक बहुत बड़ा स्टेडियम जो कि पूरे ह्यूज इन्वायरमेंट से फुल है, पूरे इन्वायरमेंट से पूरा पॉजिटिव इन्वायरमेंट वहां दिखाई दे रहा है, और बिल्कुल खचाखच भरा हुआ है वो स्टेडियम, मानो पब्लिक उसके अंदर समा नहीं पा रही, इतनी पब्लिक उसके अंदर आ चुकी है। और आपके पास आपके कोर टीम मेंबर्स कॉल कर रहे हैं कि सर पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है, आप ही का वेट है। एंकर उस पब्लिक को समझाने का प्रयास कर रहा है, उसको शांत करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन पब्लिक मानो एक बात सुनने को तैयार नहीं है, हूटिंग कर रही है, तालियां बजा रही है, सीटी बजा रही है, मानने को तैयार ही नहीं है पब्लिक।
जो आपके कोर लीडर्स हैं वो भी ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, प्लीज प्लीज कीप साइलेंस, प्लीज सेट अप डाउन ऑन द सीट, लेकिन आपकी ऑडियंस मानो वो तैयारी नहीं है। फाइनली उस गोल राउंड स्टेज के ऊपर आप अपनी कार से जाकर रुकते हैं। पीछे से एक ब्लैक कलर का शूज बाहर निकलता है, जो दोनों वो ब्लैक बॉडीगार्ड आपके बाहर निकलकर आपका गेट खोलते हैं और आपका वेलकम करते हैं उस गोल राउंड स्टेज के ऊपर। आपको देख के पब्लिक, सवाल ही नहीं है कोई, किस तरीके से होटिंग कर रही है। और जैसे ही वो एंकर माइक आपके हाथ में देता है, उस ऑडिटोरियम के अंदर, उस स्टेडियम के अंदर कीप साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है बिल्कुल। और फिर आप अपनी टेस्टमनी सुनाना शुरू करते हो कि एक दिन, जैसे आज ये सब लोग अकेले हैं, आप सब लोग अकेले हो, एक दिन आपने भी ऐसे ही अकेले ये डिसीजन लिया था कि आप अपनी जिंदगी को बदल कर रख दोगे। और आप अपना पूरा स्ट्रगल उन्हें समझा रहे हो, उन्हें सुना रहे हो कि आपकी सिचुएशन जब आप अपनी जिंदगी को बदल रहे थे, कि कैसी कैसी सिचुएशंस, किस किस परिस्थितियों का आपने सामना करा, और उन परिस्थितियों का सामना करते हुए आपकी आंखों में आंसू थे कि अब मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आप लगे रहे, आप डटे रहे, और आज कामयाबी आपके कदमों में है। और आपकी टेस्टमनी सुन के, आपकी ये कहानी सुन के उस स्टेज, उस ऑडिटोरियम के अंदर जितने भी लोग थे सबकी आंखें नम हो चुकी थी, और वो लोग भी अंदर से इंस्पायर हो गए हैं कि अब वो भी आप ही की तरह मेहनत करने वाले हैं। वो भी किसी भी परिस्थिति में अपने आप को रुकने नहीं देंगे, अपने आप को झुकने नहीं देंगे। आज उन सभी लोगों ने खुद से वादा कर लिया ये कि अब कोई भी कंडीशन आ जाए, लेकिन वो अब इस बिजनेस को बड़ा करने से कोई माई का लाल उनको नहीं रोक सकता। अब वो डिसीजन ले चुके हैं पूरी तरीके से। जैसे ही आप अपनी टेस्ट मनी खत्म करके चुकते हैं, मानो ये सरप्राइज था आपके लिए, आपकी कंपनी के ओनर वहां बैठे हुए होते हैं, और वो तुरंत स्टेज पर अनाउंसमेंट होती है, और आपकी कंपनी के ओनर तुरंत स्टेज पर आते हैं और आपसे हैंडशेक करते हैं, और आप एकदम शॉक्ड हो जाते हो कि ये मेरे लिए ऐसा कैसे सरप्राइजिंग गिफ्ट था। आपके जो कोर लीडर्स थे, उन्होंने वो इतना बड़ा साम्राज्य क्रिएट करा, और आपने मिलकर इतना बड़ा साम्राज्य क्रिएट करा कि ओनर को मजबूरन आना पड़ गया, कि आपने अकेले मिलकर कंपनी का नाम पूरी दुनिया के अंदर रोशन कर डाला अपनी एफर्ट से, अपनी कोशिशों से, अपने काम करने के तरीके से। और उनके हाथ में एक बड़ा सा चेक है, एक बड़ा सा चेक, और उस चेक के ऊपर व्हाइट कलर की स्लिप लगी हुई है, एक चिट लगी हुई है, और आपकी कंपनी के ओनर अनाउंस्ड करते हैं आपकी पूरी फैमिली को कि वो स्टेज पर आए। अब आप स्टेज पर खड़े होकर देख रहे हैं कि आपकी फैमिली आपके स्टेज पर आ रही है, आपके पास में। और जैसे ही आपकी पूरी फैमिली स्टेज पर आई, आप मानो कि अब आपका एक्साइटमेंट सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है कि अमेजिंग यार, ऐसी लाइफ जैसी आप जीना चाहते थे वैसी सब कुछ अमेजिंग आपकी फैमिली भी कर रही है इमेजिन, और आप भी कर रहे हो कि यार ऐसी लाइफ हमें कोई और नहीं दे सकता। और फिर होता क्या है, विद इन अ 1 सेकेंड वो बड़ा सा चेक आपकी कंपनी के ओनर आपके हाथों में सौंप देते हैं, और उस चिट, जैसी वो व्हाइट चिट होती है, जब उस पर से छुटाते हैं तो वहां आपका नाम होता है। और जब आप उस नाम के नीचे अमाउंट्स देखते हैं, वो अमाउंट्स होता है 5 करोड़ रुपीज, जो आपकी कंपनी के ओनर ने आपको एज अ बोनस दिया है, कि आपके काम करने के तरीके से या आपके ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने के तरीके से वो इतना बेहद खुश हो गए कि उन्हें उन्हें मजबूरन आपको ये गिफ्ट देना पड़ा। वो भी इतने खुश हैं मानो कि उन्हें 5 करोड़ भी कुछ लग नहीं रहा, और आप इतने खुश हो गए जैसी, और आपकी फैमिली ऐसा फील कर रही है कि यस, असली जिंदगी तो ये है। आर यू इमेजिन दैट? आर यू पॉसिबल? कर सकते हो ऐसा? यस, योर आंसर इज यस।
एवरीथिंग इज पॉसिबल। नेपोलियन हिल एक बात कहते हैं, आपका दिमाग जिस चीज को कंसीव कर सकता है और उस पर बिलीव कर सकता है, उस चीज को अचीव भी कर सकता है। और एक बात और बोली गई है, किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। आपको बड़ा मजा आ रहा होगा ना कि निशान सर और विजुलाइज कराओ, और विजुलाइज कराओ, मजा आ रहा है। यस, आप बैठिए, मैं आपको और बताता हूं। आप अपनी पूरी ह्यूज टीम के साथ में जैसे ही इस इवेंट्स को खत्म करते हो और आपकी टीम मानो कि पूरी पागल हो चुकी है, और जैसे ही आपको पता चला कि ये डाउनलाइन सारी की सारी मेरी थी, अब आपने भी ये उनके सामने डिसीजन लिया कि अब आप पूरी टीम की हेल्प करने वाले हो। अभी तक आप थोड़ा सा रेस्ट कर लिया करते थे, बट अब आपकी ये जिम्मेदारी बन गई कि अब आप पूरी टीम को अपना 100% दो। और आप सभी लोगों ने मिलकर एक नया इतिहास रचा। आपके कंपनी के अंदर आपके लीडर्स टॉप ऑफ द वर्ल्ड थे, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और इसी बीच आपका एक टूर क्वालिफाई हुआ, आपको कंपनी से मेल आया कि आपका एक टूर क्वालिफाई हो चुका है, क्रूज का टूर। आप मानो पागल हो चुके हो, एक्साइटेड हो। एंड फाइनली वो दिन आ ही जाता है कि कंपनी की एक मर्सिडीज बेंज कार आपके गेट पर आकर रुकती है, और उसमें से दो मुस्तंडे निकलते हैं और आपसे कहते हैं, सर प्लीज टेक योर सीट। और आप अपनी वाइफ के साथ में, अपने पार्टनर के साथ में उस कार के अंदर बैठते हो, और वो कार आपको दिल्ली एयरपोर्ट पर उतारती है। और एयरपोर्ट पर पहुंचते ही आपको जो फ्लाइट मिलती है, उस फ्लाइट में जैसे ही आप बैठते हो आपको टिकट मिलता है, उस टिकट पर पड़ा होता है बार्सिलोना। आप बार्सिलोना जा रहे हो। और जैसे ही आप बार्सिलोना के अंदर जाकर स्ट्रैंड करते हो, देन फीलिंग्स तो मानो कि आप पागल हो चुके हो और आप बड़ा खुश हो। आप देख रहे हो, हाँ मैं भी वहां पर हूँ, आपके साथ में ही हूं मैं। और आप भी बहुत पागल हो चुके हो कि अरे निशान सर भी हमारे साथ हैं, सर आपके बताए हुए मार्गदर्शन से ऐसा ऐसा सब कुछ पॉसिबल हुआ। और मेरे लिए सबसे ज्यादा अच्छा वक्त मेरे लिए वही था, क्योंकि जिस वक्त आप अपने स्ट्रगल सुना रहे थे मैं वहीं बैठा था। और जब आप अचीवमेंट्स लिए हो, मैं आपके साथ हूं, आपके और भी सीनियर्स आपके साथ हैं। और जैसे ही आप उतरते हो, एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज बेंच बस आकर रुकती है और आपका फिर से वेलकम करती है कि सर प्लीज टेक योर सीट। और फिर वो आपको पोर्ट पर लेके जाती है। और जैसे ही आप वहां पर पोर्ट पर पहुंचते हो, आप देखते हो कि कंपनी ने आपके लिए जो इंतजाम किया हुआ है वो क्रूज पे किया है, सेलिब्रिटी क्रूज। और उस क्रूज पे आप जैसे ही देखते हो, आप मान लो पागल हो गए हो, क्योंकि इतना बड़ा जहाज तो आपने कभी देखा ही नहीं। आप देखते हो, वाओ अमेजिंग, ऐसा जहाज तो हमने आज तक नहीं देखा। और आप जब देखते हो उसकी मंजिल गिनते हो, तो वो 18 मंजिला जहाज होता है। 4,000 रूम्स होते हैं उस जहाज के अंदर। और हर एक माले पर अलग अलग एक्टिविटीज चल रही होती हैं। आप मानो उन एक्टिविटीज को देखकर आप पागल हो, आपकी पूरी टीम एक्साइटेड है। वाओ। आप अपना मोबाइल निकालते हो और फ्रंट कैमरे से और अपना वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करते हो कि एक दिन आप बिल्कुल एक नॉर्मल सी लाइफ जी रहे थे और आपने एक डिसीजन लिया एक बिजनेस को ज्वाइन करने का, और उस बिजनेस के साथ में आज आपको काम करते करते मात्र 2 साल हुआ है, और आज आप ऐसी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। और आप हर किसी से ये बात बोल रहे हो कि जिंदगी में अगर कभी मौका मिले तो जरूर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनिएगा, आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो। और आप उस वीडियो में ये भी बता रहे हो कि स्वामी विवेकानंद एक बात बोल के गए थे, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। और आप उस वीडियो में ये भी बता रहे हो, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। आज आपके पास में ये अपॉर्चुनिटी है, आजू बाजू घुमा के देखना, आपको फॉर्म का लिंक मिलेगा। उस फॉर्म को फिलअप करके हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में ज्वाइन कीजिएगा। हम आपकी पूरी मदद करेंगे इस तरीके के सेलिब्रिटी क्रूज के अंदर सेलिब्रिटी फील कराने का। आप फिर नेक्स्ट माले पे गए, वहां पे आपने देखा कुछ लोग जिम्स कर रहे हैं, कुछ लोग योगा कर रहे हैं, आपको बहुत मजा आ रहा है। अब आप तीसरे माले पे गए, वहां पे कुछ लोग खाना खा रहे हैं, डिनर डिनर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग वहां पे पार्टीज कर रहे हैं।
आपने सोचा कि मैं सबसे ऊपर वाले माले पे जाकर देखता हूं क्या होता है। आप सबसे 18वीं मंजिल पे गए जहां पर पूल पार्टी चल रही थी। आपने मान लो व्हाइट कलर का कोट पहना हुआ है, उसके ऊपर ब्लू कलर के हल्के हल्के से डॉट पड़े हुए हैं, पत्तियां बनी हुई हैं जो कि उड़ रही हैं। आप फील कर रहे हो आपके हाथों में आपकी फेवरेट ड्रिंक है, आप उस ड्रिंक को पी रहे हो, और इतने में ही आप फील कर रहे हो वाओ, आपने दोनों हाथ बाहों में फैलाकर आप उस हवा का एंजॉय कर रहे हो। चारों तरफ पानी पानी है, पानी पानी, और कुछ नहीं है उसके साथ चारों तरफ, ओनली पानी। और आपका क्रूज मान लो इतनी तेज रफ्तार पकड़ चुका है कि वो बबल्स देखते हुए आपको और एंजॉय करने का मन कर रहा है। इतना बड़ा क्रूज, वाओ। आप उस हवा का मजा ले रहे हो, इतने ही में आपका रिंग बजता है और आप शॉक्ड हो जाते हो कि अरे, पानी के बीच में कॉल कहां से आ गई। आप अपना फोन निकालते हो तो आप देखते हो कि वो व्हाट्सअप वॉइस कॉल है, और व्हाट्सएप वॉइस कॉल वो कनेक्टेड है आपका फोन क्रूज के वाईफाई से, और वो व्हाट्सएप वॉइस कॉल आपके उसी फ्रेंड्स की है जो आपसे बोला करता था कि ये मेंबर बनाने वाले काम से कुछ नहीं होता, इस मेंबर बनाने वाले काम से कुछ नहीं होता। रियली फ्रेंड्स, अब आप उसको मुंह तोड़ जवाब देने वाले हो, लेकिन आपने बोला कि ऐसे नहीं दूंगा, अब तुझे तो फोटोज और वीडियोस दिखा दिखा के तुझे जवाब दूंगा। आप बहुत खुश हो, मानो कि पागल हो, आप उससे बोल रहे हो कि भाई अभी फोन रख, मैं बार्सिलोना में हूं, और वो कह रहा है ये क्या होता है बार्सिलोना, क्योंकि उसने तो यूपी के डिस्ट्रिक्ट ही सुने थे खाली। अब वो कह रहा है कि बार्सिलोना क्या होता है, आप कहते हो आके बताऊंगा तुझे, अभी डिस्टर्ब मत कर, एंजॉय करने दे अपनी लाइफ को। और कुछ ही देर में आपका पार्टनर नीचे वाले माले पे से होकर आपके पास आ जाता है, और फिर आप दोनों लोग वहां पर पूल पार्टी में पूरा एंजॉय करते हो, डांस कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, पूरा एंजॉयमेंट कर रहे हो। एंड आपको लगा कि शायद ये सब कुछ पॉसिबल नहीं था अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। एंड बिलीव मी दोस्तों, ये सब कुछ पॉसिबल है। हाउस द जोश, आंखें खोल सकते हो आप अपनी। हाउस द जोश, अमेजिंग ना। दिमाग खुल गया ना आपका। ये टेक्निक्स, क्योंकि बहुत कामयाब आदमी एक ही बात बोलते हैं कि 16 घंटे काम करने से अच्छा है 16 घंटे विजुलाइज करो अपनी सक्सेस को। अगर आप एक टॉप लीडर बनना चाहते हो तो आप इस ऑडियो को डेली सुबह को सुनो, डेली आपके दिमाग में एक एक ग्राफ बन जाने दो, एक इमेज बन जाने दो कि आपको ये चाहिए, उस यूनिवर्स तक मैसेज जाने दो कि आपको चाहिए क्या। क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसलिए उनके ड्रीम्स नहीं मिल पाते क्योंकि वो खुद विजुलाइज ही नहीं करते, वो यूनिवर्स को, उस गॉड को मैसेज ही नहीं देते कि मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए। वो जो मिल जाते हैं उसमें खुश हो जाते हैं। लेकिन आप अगर इस ऑडियो को एवरी डे अपने कानों में विजुलाइज करते हो, सुनते हो, समझते हो, अपनी टीम के हर एक लीडर्स को देते हो, ये टेक्निक्स आपके लिए माइंड ब्लोइंग साबित होने वाली है। हो सकता है कि आप अब तक अपनी कामयाबी के चक्कर में पड़े हो, लेकिन अब आपको ये ऑडियो उन सभी तक भेजना होगा जो लोग अपनी कामयाबी को बनाना चाहते हैं, जो लोग अपनी कामयाबी को पाना चाहते हैं, जो लोग अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हैं। हर उस व्यक्ति तक इस ऑडियो को शेयर कीजिए, बिकॉज जो फीलिंग्स आपने ली ना, क्योंकि कहते हैं खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। जब हम एक सेब काट कर 4 लोगों में बांटते हैं तो ये तो पूरी जिंदगी बनाने का डिसीजन है। तो दोस्तों, आप लोग डिसीजन लीजिए एक बिजनेस को ज्वाइन करने का, और विश्वास मानिएगा, इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद हर वो चीज जो आप पाना चाहते हो वो आपको मिलेगी, अगर आप उस एफर्ट्स के लिए तैयार रहते हो। विजुलाइज योर सक्सेस, अचीव योर ड्रीम। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।